देखिए, आज का हमारा टॉपिक है अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार के निकट उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो सबसे पहले हम यह देखेंगे कि क्या कोई चालक तार अनंत लंबाई का होता है। क्या कोई चालक तार अनंत लंबाई का होता है। जैसे ही अनंत की हम बात करते हैं तो दिमाग में हमें एक बात आता है कि कोई ऐसा चालक तार होगा जिसकी लंबाई इतनी होगी कि हम उसे अपनी आंखों से नहीं देख सकते हैं। कहने का मतलब उसके टॉप और टेल को एक साथ नहीं देख सकते हैं और इतना लंबा होगा जैसे मानो कि आकाश से लेकर पाताल तक। तो ऐसा कोई चालक तार नहीं हो सकता। अगर मान लिया जाए कि यही चालक तार है, ये चालक तार है, अगर इसी चालक तार को अगर दूर रखा जाए तो इसके टॉप और टेल को हम एक साथ देख सकते हैं। लेकिन इसी चालक तार को यदि हम अपने आंखों के निकट ला दें तो हमारी आंखें इस चालक तार के टॉप और टेल को एक साथ नहीं देख सकती हैं। अर्थात कहने का मतलब यह है कि जिस बिंदु पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है उसके रिस्पेक्ट में यह चालक तार अनंत लंबाई का होगा। अर्थात कि जिस बिंदु पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है वह बिंदु चालक तार के अत्यंत निकट होगा, जिसके रिस्पेक्ट में यह चालक तार क्या है, अनंत लंबाई का है। तो चलिए हम फिगर ड्रॉ करते हैं। आप देखिए, मान लिया जाए कि यह एक सीधा चालक तार है जिस पर एक समान रूप से आवेश वितरित है। और इस चालक तार का रेखीय आवेश घनत्व लेम्डा है। इस चालक तार का रेखीय आवेश घनत्व लेम्डा है और इस चालक तार के निकट किसी बिंदु P पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, जो कि हमारा टॉपिक है। अब इस चालक तार के अक्ष को मानकर L लंबाई तथा R त्रिज्या का एक बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ की हम कल्पना करते हैं। एक बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ की कल्पना करते हैं। चूंकि हम कल्पना कर रहे हैं इसलिए इसे हम डॉटेड लाइनों से क्या करेंगे, प्रदर्शित कर देते हैं। ठीक है। यह बिंदु हो गया P, जहां हमें ज्ञात करना है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। इस बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ के दो सपाट पृष्ठ, ठीक, इस सपाट पृष्ठ को हम नाम दे दे S1 और इसको नाम दे दे हम S2। ठीक है। और एक वक्रीय पृष्ठ हो जाएगा जिसे हम नाम दे दे S3। अब इस चालक तार के द्वारा उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की दिशा किधर की तरफ होगी। तो चूंकि यह धन आवेश है तो धन आवेश होने के कारण इसके द्वारा उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस गॉसियन पृष्ठ से बाहर की ओर होगी, यानी कुछ इस तरीके से। किसी भी बिंदु पर ले, यह बाहर की तरफ ही वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी। इसी तरीके से यहां पर भी बाहर की तरफ ही होगी और यहां पर भी बाहर की तरफ ही होगी। अब इसके दोनों सपाट पृष्ठों पर
अगर एक सूक्ष्म खंड DA अगर हम ले लें, तो सूक्ष्म खंड DA लिए हैं तो जिसकी दिशा सदैव अभिलंबवत बाहर की ओर होती है। आपको बताया भी गया है कि किसी भी क्षेत्रफल सदिश की जो दिशा होती है वो सदैव उस क्षेत्रफल से बाहर अभिलंबवत बाहर की ओर होती है, अर्थात यह इधर की तरफ होगा। और यहां पर आप देख सकते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कुछ इधर की तरफ होगी अभिलंबवत। तो इस तरीके से इनके बीच बनने वाला कोण कितने डिग्री का हो गया? 90 डिग्री का हो गया। ठीक इसी प्रकार से यहां पर भी देख सकते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E हो गई, क्षेत्रफल सदिश की दिशा अभिलंबवत नीचे की ओर हो गई। इस तरीके से इसके बीच भी बनने वाले कोण का मान 90 डिग्री हो गया। अब इस बिंदु P के द्वारा घेरा गया सूक्ष्म क्षेत्रफल DA और इस क्षेत्रफल सदिश DA और उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E, इन दोनों की दिशाएं एक ही ओर है, अर्थात कि इनके बीच बनने वाले कोण का मान 90 डिग्री होगा। सॉरी 90 डिग्री नहीं, 0 डिग्री होगा। ठीक है ना, यहां पर 0 डिग्री होगा, इन दोनों सपाट पृष्ठों पर 90 डिग्री होगा। अब आपको यह भी बताया गया है कि उत्पन्न वैद्युत फ्लक्स फाई इजकल टू होता है E इंटू DA कास थीटा, जहां थीटा क्या है? इस क्षेत्रफल सदिश DA और इस वैद्युत क्षेत्र के बीच बनने वाला कोण है। तो यदि थीटा इजकल टू 90 डिग्री हो जाए तो फाई E इजकल टू E इंटू DA और कास थीटा, थीटा के जगह पर 90 डिग्री रख दे तो कास 90 की वैल्यू 0 होती है। इस तरीके से फाई E इजकल टू क्या हो जाएगा? हमारा 0 होगा, अर्थात कि इस सपाट पृष्ठ के द्वारा उत्पन्न जो वैद्युत फ्लक्स होगा या इससे होकर गुजरने वाला जो वैद्युत फ्लक्स होगा उसका मान क्या होगा? 0 होगा हमारा। ठीक है, अब केवल एक कंडीशन बचता है जहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E और D एक ही दिशा में है, अर्थात कि यहाँ पे 0 डिग्री का कोण बन रहा है और कास 0 का मान 1 होता है। इस तरीके से यहाँ पर उत्पन्न वैद्युत फ्लक्स क्या होगा? फाई E इजकल टू E इंटू DA। ठीक है, क्योंकि कास 0 की वैल्यू हमारा 1 होता है। अब मान लिया जाए कि इस चालक तार से इस बिंदु P के बीच की दूरी क्या है? स्मॉल r है। ठीक है, अब ये पूरे फिगर को आप ढंग से समझ लिए। अब इसको हम ड्राइव करते हैं। बिंदु P से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स D फाई E इजकल टू वेक्टर E इंटू D वेक्टर A इजकल टू हम लिख सकते हैं E इंटू DA कास थीटा। ठीक है, और थीटा इजकल टू 0 डिग्री आप देख सकते हैं फिगर में, यहां पर थीटा इजकल टू कितना डिग्री? 0 डिग्री। तो यहां पर हो जाएगा फाई D फाई E इजकल टू E इंटू DA। अब संपूर्ण इस बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ के द्वारा उत्पन्न वैद्युत फ्लक्स का मान निकाले तो हमारा क्या होगा? फाई E इजकल टू E इस चालक तार के द्वारा उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है
वो सभी बिंदुओं पर एक समान है, अर्थात कि ई जो है हमारा कांस्टेंट है। तो जब कांस्टेंट है तो इसका समाकलन नहीं होगा, अर्थात कि ई, अब यहां पर हम इंटीग्रेशन का चिन्ह लगा दें, क्योंकि यहां पर ये बंद बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ है ना, तो इसलिए क्लोज सरफेस इंटीग्रल S3, मैंने S3 क्यों लिखा, क्योंकि यह वक्रीय पृष्ठ है इसका, इसलिए वक्रीय पृष्ठ S3 है, इसलिए मैंने लिखा क्लोज सरफेस इंटीग्रल S3 इंटू DA। ठीक है, अब इस तरीके से फाई ई इज इक्वल टू ई इंटू, अब पूरे का अगर हम इंटीग्रेशन कर दें तो बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल हमें मालूम हो जाएगा, जो कि होता है 2 पाई आर एल। मैंने कहा था कि इसके अक्ष को मानकर एल लंबाई तथा आर त्रिज्या का एक बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ की कल्पना करते हैं। इसको बना लीजिए समीकरण नंबर 1। ठीक है, अब गॉस के प्रमेय से आप जानते हैं कि फाई ई इज इक्वल टू क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट होता है। तो यहां पर लिख दें, ये किससे, तो गॉस के प्रमेय से, अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ। यहां पर मैं लिख देता हूं गॉस के प्रमेय से। ठीक है, फाई ई इज इक्वल टू क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। क्योंकि इस चालक तार पर रेखीय आवेश वितरण है, तो रेखीय आवेश वितरण है तो रेखीय आवेश घनत्व लेमडा इजकल टू क्यू बाई एल होता है। रेखीय आवेश घनत्व लेमडा इजकल टू क्यू बाई एल। तो डैट सिंप्लाई क्यू इजकल टू क्या हो जाएगा, लेमडा एल। ठीक है, तो क्यू के जगह पर हम कितना रख देंगे, लेमडा एल, तब हमारा हो जाएगा फाई ई इजकल टू लेमडा एल अपान एप्सिलॉन नॉट। इसको समीकरण नंबर हम 2 बना ले। ठीक है, इसको समीकरण नंबर हमने 2 बना लिया। अब यहां पर भी आप देख सकते हैं कि फाई ई इजकल टू ई इंटू 2 पाई आर एल, और यहां पर आया है फाई ई इजकल टू लेमडा एल अपान एप्सिलॉन नॉट। तो इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड कि यदि हम तुलना कर दें, यानी कि कंपैरिजन बिटवीन इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड, तब हमारा क्या होगा, यहां पे देख लीजिए, तब हो जाएगा हमारा समीकरण 1 और 2 की तुलना करने पर, या फिर लिख सकते हैं फॉर इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड 2 से। ठीक है, तो ई इंटू 2 पाई आर एल इजकल टू लेमडा एल अपान एप्सिलॉन नॉट। एल से एल कैंसिल आउट, तो ई इजकल टू हमारा कितना हो जाएगा, ये नीचे आ जाएगा हमारा, तो इसको हम लिख सकते हैं 1 अपान 2 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा बाई आर।
ठीक है। अगर हम इन दोनों नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर में यदि हम 2 से मल्टीप्लाई कर दे तब हमारा क्या होता है, E इजिकल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2 लैम्डा बाई R। ठीक है, यह आ गया हमारा अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार के निकट उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए फॉर्मूला हो गया। अब इसके अगले वाले वीडियो में आप लोग पढ़ेंगे किसी पृष्ठीय आवेश वितरण के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है।